नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके लैब्स बाय प्रदीप स्वामी सर। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डी का पेपर जो अक्टूबर 2023 में हुआ था। इसके हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, 40 क्वेश्चन किए थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज आगे। मैथ के क्वेश्चन आएंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। ये ब्रैकेट शुरू 0.5 मल्टीपल 0.5 प्लस 0.5 भाग में 5 बराबर है। इसका हमें बताना है क्या आएगा। तो कॉपी पे हल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है ये 41। 0.5 गुना में 0.5 प्लस 0.5 भाग में 0.5। तो ये हल करेंगे हम बोडमास के द्वारा। बोडमास एक सूत्र होता है जिसका अर्थ होता है ब्रैकेट ओ डिवीजन मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो इसका करते हैं हम 0.5 गुना में 0.5 प्लस में 0.5 को भाग करेंगे 0.5 के साथ, तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, ये आ जाएगा 0.1। अब 0.5 गुना में 0.5 प्लस में 0.1, तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25। दो के बाद पॉइंट है 1 और 2, तो पॉइंट यहाँ लगेगा प्लस में 0.1। अब इसको हल करेंगे 0.25 को 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.35। तो हमारा राइट आंसर होगा दूसरा। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यदि a तथा b दो भिन्न पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सा गलत है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये दिया हुआ है सी। a माइनस 0 बराबर है a बराबर नहीं है 0 माइनस a। ये इसका राइट आंसर है बी। सी आंसर इसका राइट आंसर है 3 का। 42 का तीसरा आंसर बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 का है 20 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 है। कुल दूध हमारे पास कितना है। क्वेश्चन नंबर ये करेंगे क्वेश्चन नंबर है 43। कुल दूध कितना है 20 लीटर। कुल दूध कितना है इसमें दिया हुआ है 20 लीटर। अनुपात कितना है, अनुपात है 3:1। तो इसका मतलब है जो दूध है वो कितना है हमारे पास 15 लीटर और पानी का अनुपात कितना है 5 लीटर, तभी ये 20 बनेगा। 15 और 5, 5 से कम 5, 5 दिए 15, 3:1 बन जाएगा ये। अब निकालना है हमें दूध का अनुपात कितना है। ये दूध हुआ 15 और पानी हुआ 5, तो 5 से कम 5, 5 दिए 15, 3:1 बन जाएगा ये। हमें चाहिए, ये कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए। तो दूध का अनुपात होना चाहिए पानी, दूध का अनुपात 4 और पानी का 1। तो अब जो ये 5 है, 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा
20 और यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4:1। इसको काटेंगे तो 4:1 आ जाएगा। यही चाहिए हमें। इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए। तो इसमें कितना लीटर पानी और डाला जाए? 5 लीटर। राइट आंसर होगा इसका बी, दूसरा राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 5 गुना को दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। तो पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात कितना है? तो ये हो जाएगा 2:1। राइट आंसर होगा इसका। यदि एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 5 गुना को दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। तो पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात कितना है? तो 2:1 हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 में दिया है 45वें क्वेश्चन में कितने वर्षों में 800 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माह संयोजित होता है। तो इसकी जो 6 माह ब्याज हर 6 महीने जुड़ता है, तो यदि हर 6 महीने ब्याज जुड़े तो जो दर है वो आधी हो जाती है। तो इसमें हमें दर कितनी लेनी है? 10% दी हुई है तो दर 5% लेंगे हम। कॉपी पे हल करते हैं। देखो इसमें मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 800 रुपये। दर दी हुई है इसमें 10%, तो इसका हो जाएगा 5%, आधा हो जाएगा। और जबकि प्रति वर्ष जोड़ा जाता है ये, तो हमें इसमें समय बताना है। समय कितना है? कितने समय में ये 926.10 हो जाएगा। तो ऑप्शन से निकालेंगे। इसमें ऑप्शन 1 रखने पर क्या होगा कि ये 1.5 वर्ष दिया हुआ है, तो 1.5 वर्ष का हम 6 माह बनाएंगे। 6 माह 1.5 वर्ष का बनाएंगे हम, तो कितनी बनेगी? 3। तो ये पहला ऑप्शन रखेंगे हम। तो मूलधन गुणा में 1 प्लस में दर बटे में 100 और समय हमारा कितना है? 3 आ गया ये। तो अब ये यहाँ पे हल करेंगे। तो मूलधन कितना दिया हुआ इसमें? 800 रुपये गुणा में 1 प्लस में दर कितनी दी हुई है? 5 और 100, समय कितना है? 3। 5 एकम 5, 5 10 और 0, तो ये आ जाएगा 800 गुणा में 21 बटे में 20 गुणा में 21 बटे में 20 गुणा में 21 बटे में 20। 3 बार लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि समय हम 3 दिया हुआ है। 1.5 वर्ष का 6 माह बनाएंगे तो 3 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, 2 चौके 8, 2 से 2 से इसको काटा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, ठीक है। 2 से काटा, 2 चौके 8, फिर ये 2 बचा, 2 को इससे काटेंगे तो ये क्या बचा? 2। अब 2 से ये यहाँ पे कितना आ गया? 10 और ये 2 से कट गए हैं। 2 एकम 2, 2 जीरो जीरो। अब ऊपर कितना आ गया हमारे पास? यहाँ लिखेंगे 21 गुणा में 21 गुणा में 21 बटे में 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा बटे में 10। इसको हम भाग करेंगे 10 से
तो ये पॉइंट में बदल जाएगा, यहाँ पॉइंट लगेगा एक डिजिट के बाद में, एक अंक के बाद में, क्योंकि 10 है तो 10 का एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा। तो आंसर कितना है हमारा जी। तो इसमें हमें बताना है कितने समय में 926.10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा इसका सही है। 1.5 वर्ष में क्या है, ये 800 रुपये का 9,261 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 926.10 रुपये। तो इसका कौन सा आंसर सही रहेगा? पहला आंसर इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। किसी राशि पर 3 से ही 3/4 किसी राशि पर 3 से ही 3/4% वार्षिक दर से 2 से ही 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 रुपये है। तो इनमें बताना है कि कितने रुपए, कौन सी राशि है वो कि जिसका ब्याज साधारण ब्याज 210 रुपये बनता है। तो इसमें भी क्या दिया हुआ है, इसमें देखो साधारण ब्याज का जो है वो मूलधन निकालना है। इसमें मूलधन का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज गुना में 100 दर गुना में समय। तो इसमें दिया हुआ है साधारण ब्याज कितना हुआ है, दिया हुआ है 210 गुना में 100 बटे में दर कितनी है, 4 12 12 और 3 15 बटे में 4 गुना में 3 दूनी 6 1 7 बटे में 3 ये आ जाएगा। तो ये रकम क्या है, पलट जाएगी फिर 210 गुना में 100 और ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ बच जाएगा 15 गुना में 7 यहीं रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा। अब काटेंगे इसको, 7 एकम 7 7 21 और 0 15 एकम 15 15 दूनी 30। तो ये आ जाएगा 100 गुना में 2 गुना में 4 गुना में 3, तो 2400 रुपये आ जाएगा। ये गुना करेंगे तो इसकी, तो जो पहला आंसर है इसका बिल्कुल राइट होगा। ये राशि कितनी बनेगी, वो 2400 रुपये। 2400 रुपये का जो है ब्याज कितना होता है, 210 रुपये। ये मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो साधारण मूलधन हमें निकालना है, साधारण ब्याज गुना में 100 दर गुना में समय। तो साधारण ब्याज दिया हुआ है इसमें 210 गुना में 100 मूलधन गुना में दर ये दी हुई है। अब जो ये 15/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, इसका 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये काटेंगे तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास, 100 गुना में 2 गुना में 4 गुना में 3, तो ये सारे की मल्टीपल करेंगे तो 2400 आएगा। तो ये जो राशि है ये इस पे 210 रुपये ब्याज बनता है। तो इसका राइट आंसर पहला ही सही है। कई सवाल है जो वो ऑप्शन से निकलते हैं, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या की 65% के बराबर है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। देखो पहली संख्या किसी संख्या का आधा किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। तो मान किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम संख्या हमारे पास कितनी है, माना संख्या 100 रुपये, ठीक है, संख्या होगी 100।
100 का आधा 100 का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। तो 100 का हम आधा करेंगे, 100 का आधा दूसरी संख्या की है 65% के बराबर, 65 को लिखेंगे हम 65 से 100 बटे, इसका आधा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 50। 50 बराबर है 65 बटे में 100, ये आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, एक बार पहले भी निकला है मैंने सवाल, ये कौन सा सवाल है ये 47। किसी संख्या का आधा, तो माना संख्या कितनी है, माना संख्या x, x का आधा करेंगे हम 1/2, दूसरी संख्या की 65% के बराबर है। दूसरी संख्या क्या है, x का 65% लेंगे 100, ये आ जाएगा हमारे पास x बटे में 2 बराबर है 65x बटे में 100, इसको r पर मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100x बराबर है, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, 5 दूनी 10, 2 छक्के 12 और 1 13, x से x कट जाएगा। अब आ गया ये 100 130, 0 से 0 काटेंगे, ये आ गया हमारे पास 10 और 13, तो ये 10:13 आ गया, तो इसका क्या है उल्ट जाएगी ये संख्या, 13:10 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सी आंसर इसका राइट आंसर होगा, इस सवाल का सी आंसर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये रकम पलट जाएगी लास्ट में, बस यही ध्यान रखना है सवाल निकालने के बाद में। देखो संख्या मानी हमने x, x का आधा किया बराबर है x का 65%, 65 बटे में 100, फिर आ जाएगा ये x बटे 2 बराबर है 65x डिवाइड बाई 100, इसको मल्टीपल करेंगे r पर गुना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100x बराबर है, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 130x। अब ये काटेंगे तो 0 से 0 कट गई, 10:13 आ जाएगा, फिर ये रकम पलट जाएगी 13:10 हो जाएगा, राइट आंसर यही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि 1 सेकंड में, देखो 48 में क्या बात कर रहा है कि एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, किलोमीटर घंटा में इसकी गति के बताएं। तो 1 सेकंड में कितनी जाती है वो 20 मीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में जाएगी वो 60 गुना में 20 बराबर है 1200 मीटर, ठीक है। अब ये हमने 1 मिनट का निकाल लिया, 1 मिनट में कितनी जाती है, अब 1 मिनट में जाती है 1200 मीटर, और 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60 मिनट, 60 मिनट में कितनी जाएगी ये 1200 गुना में 60, तो आ जाएगा 12×6 = 72, 3 0 की 3 0, ये मीटर
इतनी मीटर जाएगी 1 घंटे में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 72,000 जो मीटर है, इसमें किलोमीटर कितने होंगे? 1000 से भाग करना होगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये आ गया हमारे पास 72 किलोमीटर। यही बताना है इसमें कि कितने किलोमीटर जाएगी वो 1 घंटे में। तो 72 किलोमीटर जाएगी। किलोमीटर में बताना है। देखो पहले 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है वो। तो एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 सेकंड में जाएगी 1200 मीटर, यानी 1 मिनट में 1200 मीटर जाती है। फिर 60 मिनट में 1200 गुणा में 60, 72,000 मीटर जाएगी। फिर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 72,000 में कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो 1000 से भाग कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 72 किलोमीटर घंटा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 48। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपको खुद करके देखनी है। क्वेश्चन नंबर 49 का तीसरा आंसर है इसका। मैं दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। एक बार कोशिश करना आप करके देखने की, फिर मैं करवा दूंगा। ये मेरे समझ में आएंगे तो करवा दूंगा मैं। ये 49वां क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद करके देखना। ये इसका सी आंसर होगा, ये राइट आंसर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 50 है, और 50 का होगा चौथा आंसर, डी आंसर होगा इसका। ये भी आप करके देखना। और 51 का है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो सौदे में लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसमें आएगा 33 सही 1/3%। सी आंसर आएगा तीसरा, राइट आंसर होगा। ये आप तीनों सवाल करके देखना। आप इसके शॉर्ट स्क्रीन ले लेना, या वीडियो को एक बार रोक के फिर करके देखना। कॉपी पे हल होंगे ये। देखो एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है 49, और ये 50 क्वेश्चन नंबर 50 का है डी आंसर, और 51 का है सी आंसर 33 सही 1/3%। ये ग्रुप डी का पेपर है, अक्टूबर 2023 में हुआ था। ये काफ़ी मुश्किल दिया हुआ है पेपर, मैथ के तो इसमें बहुत मुश्किल है, और वहाँ पे टाइम बहुत कम मिलता है पेपर में। एक सवाल निकालने बैठे कम से कम 2 मिनट लग जाती है एक सवाल में। फिर ये 10 क्वेश्चन निकाले टाइम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 52, इसमें बतानी है 3 संख्याएं दी हुई है, 2p, 5p और तथा 7p। इसका हमें एलसीएम बताना है, क्या आएगा। तो एलसीएम निकालेंगे इसका। इसका एलसीएम निकालेंगे 2p, 5p और 7p। तो पहले इसको भाग करेंगे p से भाग करने पे p से p कट गया, 2 बच गए यहाँ पे। p से 5p से p काटेंगे हम तो 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 5 और 7। फिर 5 से भाग करेंगे, फिर 7 से भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुना में 5 गुना में 7 गुना में p। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 गुना में 7 70p। आंसर आ जाएगा ये इसका 70p। जिसका डी आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 53 का क्या है? 53 का जो बनेगा, ए एक कार्य को 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 40% भाग करने में 20 दिन लगाता है, जबकि सी उसी कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है। तीनों में से कौन उस कार्य को सबसे कम समय में कर सकता है? तो ये कम समय में कर सकते हैं ए और सी दोनों। तीसरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में दिया हुआ है ये हमें बताना है 10 मीटर गुना में 10 मीटर गुना में 5 मीटर। इसकी हमें बताना है विमान वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी कौन सी होगी। तो इसका फॉर्मूला होगा, सूत्र बनेगा इसका। सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा? वर्गमूल लंबाई की 2 प्लस में चौड़ाई की 2 प्लस में ऊंचाई की 2, ये फॉर्मूला है। फिर इसका वर्गमूल निकालना है। तो लंबाई इसमें दी हुई है हमारे पास, देखो लंबाई कितनी दी हुई है। लंबाई इसमें दी हुई है 10, चौड़ाई इसमें दी हुई है 10 और ऊंचाई दी हुई है 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 10 की 2 प्लस में 10 की 2 प्लस में 5 की 2। तो ये आ जाएगा इसका 100 प्लस में 100 प्लस में 25। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 225 और 225 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 15। तो सबसे लंबी से लंबी छड़ होगी 15 मीटर। ए इसका जो है ये राइट आंसर होगा। देखो इस सवाल का ए 15 मीटर इसका राइट आंसर होगा। इसमें आपको बस कमरे में सबसे लंबी छड़ रखने का जो सवाल आ जाए तो ये याद रखना है। वर्गमूल लगाएंगे, फिर लंबाई की 2 प्लस चौड़ाई की 2 प्लस ऊंचाई की 2, ये सूत्र याद रखना है इसका फार्मूला। फिर इसके रख देंगे इसमें लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इसकी सारे की 2 करेंगे पावर, फिर यहाँ आ जाएगा 100, फिर 100 फिर 25, सारे का वर्गमूल करेंगे 225 आ जाएगा। 225 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ये इसका जो राइट आंसर बनेगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55वां। इसमें दिया हुआ है 0.2 गुना में 0.2 प्लस में 0.01, नीचे दिया हुआ है 0.1 गुना में 0.1 प्लस में 0.02। तो इसको बोर्ड मास के से हल करेंगे। पहले इसमें क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल करेंगे, देखो याद रखेंगे आप 0.2 को 0.2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 के बाद में पॉइंट लगाना हमें, एक डिजिट ये बन गया, एक डिजिट ये 2, तो 2 के बाद में पॉइंट लगेगा 4 और यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे, फिर यहाँ पॉइंट लगेगा, ये ध्यान रखना है बस इसमें। तो ये आ गया हमारे पास 0.04 प्लस में 0.01। ठीक है, इसी प्रकार ये नीचे इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.01 प्लस में 0.02। अब इसको हल करेंगे 0.04 में 0.1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.05
नीचे आ जाएगा हमारे पास 0.03। अब देखो इसका ये पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 0। पॉइंट हटाने पे पॉइंट के स्थान पे एक, कितनी डिजिट है ये 2, तो 2 0 लगा देंगे। तो नीचे ये कितना आ जाएगा, नीचे की रकम लिखेंगे, फिर ये पलट जाएगी रकम, ये हो जाएगा 100 0.0। ये 3 पॉइंट तो हटा ही दिया हमने, ओनली 3 आएगा यहाँ पे। 100 से 100 काटेंगे तो ये कितना बच गया 5.5/3। ये राइट आंसर होगा 5/3। फोर्थ इसका जो है राइट आंसर होगा। एक बार दोबारा से समझा देते हैं। पहले रकम ही लिखनी है, फिर इसको हल करेंगे। तो बस पॉइंट का ध्यान रखना है, ये पॉइंट कहाँ लगेगा, तो पॉइंट इसमें, इसको मल्टीपल करेंगे तो एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, तो इसमें लगेगा 2 अंकों के बाद में, तो 1 और 2, तो पॉइंट लगेगा 2 अंकों के बाद में 0.04 आ जाएगा। यहाँ पे 0.01 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 0.01 प्लस में 0.02, तो इसको हल करेंगे, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.05 और ये 0.03। तो इसको हटाने पर नीचे 100 लिखेंगे, फिर ये इसके हटाने पे 100 लिखेंगे, तो ये मल्टीपल हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। इसको 100 से 100 कट गया, ये बच गया 5/3, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 55वां। 55वां का जो राइट आंसर है फोर्थ बनेगा वो। तो इसमें हमने आज मैथ के सवाल हल किए, 2-3 सवाल रह गए, वो आपको खुद हल करने हैं, 4 सवाल। क्वेश्चन नंबर देखो 49वां, 50वां, 51 और एक क्वेश्चन है 53। ये क्वेश्चन आपको खुद हल करने हैं, बता देना आप। यदि मेरे समझ में आएगा तो मैं करवा दूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। आपका दिन शुभ रहे। जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।